बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम दो अहम पॉइंट हैं जिन पर वीडियो बना रहे हैं। एक तो एलईडी एक कंपोनेंट है छोटा सा, इसके हवाले से बड़ी मालूमात कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, और दूसरा जो फ्यूज़ होता है सर्किट में लगा हुआ, इसके बारे में हम इंशाल्लाह थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, जो एलईडी है ये असल में मुखफ़फ़ है लाइट इमिटिंग डायोड का, यानी ये एक डायोड होता है लेकिन इसमें लाइट जो है वो खारिज होती है। अच्छा, डायोड के बारे में आप तो जानते होंगे कि डायोड क्या चीज़ है। इसे रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये सेमीकंडक्टर होता है और इस डायोड का काम ये होता है कि ये वोल्ट एक तरफ जाने देता है, वापस नहीं आने देता। यानी इसमें करंट एक तरफ तो जाएगा लेकिन मुखालिफ सिमत से वापस जो है वो नहीं आ सकेगा। इसकी मिसाल इस तरह से है जैसे गाड़ी के जो ट्यूब है उसमें हवा भरते हैं, तो हवा ट्यूब के अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसमें वाल्व लगा होता है, तो वो वन वे रास्ता देता है जी, हवा अंदर जाती है बाहर नहीं आती। तो डायोड में सेम यही फंक्शन होता है कि इसमें वोल्टेज जो है वो आगे जाते हैं, वापस रिवर्स नहीं आते। और जब हम एसी अल्टरनेटिंग करंट देते हैं डायोड को, तो वो क्योंकि वापस नहीं आ सकता तो वो डायरेक्ट करंट बन जाता है, यानी एसी से डीसी बन जाता है। आपको मालूम होगा कि एसी से डीसी बनाना आसान है और डीसी से एसी बनाना जो है वो बन तो जाता है लेकिन वो फिर लंबा प्रोसेस होता है। तो ये डायोड बस ऐसा समझो कि ये कंपोनेंट है जो एसी से डीसी भी बनाता है, और इसका जो फंक्शन है वो तो मैंने आपको बता दिया। एलईडी में ये होता है कि है एक्चुअली ये भी डायोड, लेकिन इसमें रोशनी खारिज होती है। तो इस रोशनी खारिज होने की वजह से इसकी सज़ा ये है कि इसको डायोड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि नमूद व नुमाइश के लिए और ख़ूबसूरती के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या इंडिकेशन के लिए। ये दोस्तों देखें, ये एक डायोड है रेक्टिफायर 10 एम्पेयर का। एक तरफ निशान है जी, ये निशान वाला तरफ जो है यहाँ करंट जाएगा, ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। और ये दूसरी साइड जो है इन है। मैं इसको मीटर पर चेक करता हूँ। देखें जी, कंटिन्यूटर पर हमने मीटर रखा है। ये आप देखें जी, एक तरफ इसकी नीडल चली गई, और अब मैं उल्टे कनेक्शन करूँगा तो इधर से नीडल नहीं गई, यानी ये एक तरफ इसका करंट जा रहा है और एक तरफ नहीं जा रहा। अगर दोनों तरफ ये सुई जाती उड़ती तो इसका मतलब ये था कि ये ख़राब है, क्योंकि जब ख़राब होगा तो फिर इसमें बहाव दोनों तरफ होगा वोल्टेज का, ठीक है जी। ये देखें जी, ये जमा और मनफी मैंने लगा दिया सही, तो वो जा रहा है। उल्टा लगा रहे हैं तो मीटर जो है वो शो नहीं कर रहा। तो ये है इसके चेक करने का आम और सादा सा तरीका। आजकल तो जदीद इसके मीटर आ गए हैं चेक करने के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एलईडी चेक करने का आसान ट्रिक क्या है। इस तरह आपके पास ये नीडल वाला मैनुअल जो है मीटर होगा। अच्छा, इसका जो है ना आपने X1 पर रखना है स्टेप। कहाँ पर रखना है? X1 पर, जहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अब जो है ना एलईडी को जब आप चेक करेंगे X1 पर, तो जहाँ पर एलईडी रोशन हो जाए तो इसका मतलब है एलईडी ठीक है, अगर रोशन नहीं होती तो फिर एलईडी ख़राब है। एक साइड पर हमने लगाया, देखें जी एलईडी ऑन हो गई, तो इसका मतलब है एलईडी ठीक है। ये उल्टी साइड पर ऑन नहीं हो रही। ये देखें जी, इधर से फिर देखें ग्लो हो रही है, तो ये एलईडी बिल्कुल ठीक है। ये आप इस तरह मीटर से चेक कर सकते हैं। आसान तरीका है। X1 पर आपने मीटर को रखना है। ऐसा होता है कि कोई मकैनिक बाज़ दफ़ा एक छोटा सेल ढूंढ रहे होते हैं और फिर उस पर चेक करते हैं। कोई सेल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सुई वाला जो मीटर है इसको X1 स्टेप पर रखें, चेक करें और ये जो है ना ग्लो हो जाएगा, तो समझ जाएँ कि बिल्कुल जो है आपकी ये एलईडी ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और आपको बता दूँ कि जहाँ पर आप पॉजिटिव प्राड रखते हैं और ये एलईडी रोशन होती है, जब एलईडी को लगाएंगे जहाँ पर सर्किट में, तो वहाँ पर जहाँ पर प्राड जो है ना रेड लगाई है वहाँ पर नेगेटिव देना है, और जहाँ पर नेगेटिव वाली प्राड लगाई है वहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट देने हैं। ये बात याद रखें। ये देखें जी, हमारे पास ये आम सादा सा मीटर है और ये एक देसी जुगाड़ है एलईडी चेक करने के लिए। मैंने कहा आज ये भी दोस्तों को बता दूं, क्योंकि मैकेनिक हजरात के लिए ये बहुत आसानी हो जाएगी, उनके लिए जिनको पहले ये इस बात का इल्म नहीं था। जी दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के दूसरे सेक्शन की तरफ,
اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیوز کے حوالے سے کہ فیوز کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کس طرح پتہ چلے گا کہ فیوز جل گیا ہے یا نہیں جلا۔ فیوز کا استعمال اے سی ڈی سی دونوں جگہ پر ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی الیکٹرانک سرکٹس ہیں وہاں پر بھی فیوز استعمال ضرور ہوتا ہے سیفٹی کے لیے، اور اگر یہ فیوز جل جائے تو پھر ہمیں ذرا مشکل پیش آتی ہے کہ فیوز جلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی جل گئی ہے، یا فیوز جلا ہے یا نہیں جلا۔ تو اس کے لیے ایک بہترین حل ہے جی، فیوز کے ساتھ ایک ریزسٹنس لگا دیں، ایک ایل ای ڈی لگا دیں۔ جیسے ہی فیوز ہمارا جل جائے گا تو یہ ایل ای ڈی روشن ہو جائے گی۔ ایل ای ڈی جو ہے وہ انڈیکیٹ کرے گی کہ ہمارا جو سرکٹ میں فیوز ہے وہ جل گیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو گھر میں بجلی ہوتی ہے تو ہم کٹ آؤٹ لگاتے ہیں جی، اس میں فیوز ہوتا ہے، ایک باریک تار ہوتی ہے، جہاں پر بھی سرکٹ شارٹ ہوتا ہے تو وہ تار جو ہے جل جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اندھیرا ہو گیا، ساری بتیاں جو ہیں وہ گل ہو گئیں اور ساری بجلی چلی گئی، تو پھر پریشانی سی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں بجلی غائب ہو گئی، باقی لوگوں کی تو بجلی ہے، ہمارے گھر کی بجلی کیوں چلی گئی۔ تو اس کا بھی بہترین حل ہے کہ جہاں پر آپ کا یہ فیوز لگا ہوا ہے اے سی والا، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹرک کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی فیوز ہے، اس کے ساتھ آپ پیرالل میں واشنگ مشین لائٹ لگا لیں۔ یہ کوئی 20 روپے کی ملتی ہے جی، اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، اور اس سے بہت سارے جو ہے نا آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ میرا اپنا آزمودہ وہ ہے، ٹرک ہے، ہم نے خود بھی لگایا ہوا ہے۔ جیسے فیوز اڑتا ہے جی بجلی والا تو یہ واشنگ مشین لائٹ جو ہے یہ آن ہو جاتی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ فیوز اڑا ہوا ہے، تو ہم فوراً فیوز لگا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا، اور اس میں جو ہے یہ جو واشنگ مشین لائٹ ہے یہ پھر انڈیکیٹ کرتی ہے کہ فیوز جو ہے وہ جل گیا ہے۔ دوستو ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔